जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है वास्तु रहस्य। लगातार पिछले कुछ दिनों से चहुओर चर्चा हो रही है कि राजेंद्र जी द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, ट्रेनिंग कब दी जा रही है, क्या है ट्रेनिंग, हर जगह आप न्यूज़ फैली हुई है, लेकिन हर कोई जानने के लिए ये उत्सुक है आखिर में उस ट्रेनिंग में क्या दिखाया जाएगा। पिछले कई एपिसोड में भी आपने प्रोमोज में देखे होंगे कि 19 जुलाई से 26 जुलाई 2021 तक आश्रम पद्धति द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वेश्चन उठता है, क्या है आश्रम पद्धति द्वारा ट्रेनिंग, क्या कुछ इसमें सिखाया जाएगा, क्या है, क्या रहस्य है। तो चलिए रहस्य से पर्दा उठाएंगे और पर्दा कोई और नहीं उठाएगा। जी हाँ, साक्षात हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका। सर, हम बहुत टाइम से ये सोचते हैं कि हम वास्तु सीखे कैसे सीखे, क्या है वास्तु, लेकिन मन में एक उत्सुकता होती है लेकिन समझ में नहीं आती कहाँ से सीखा जाए। एंड आप लगातार कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में ये कोशिश करते हैं कि हमारी ऑडियंस उस शिक्षा से वंचित ना रहे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो 19 जुलाई से 26 जुलाई 2021 तक आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, क्या है इस ट्रेनिंग में खास? इस ट्रेनिंग की सबसे खासियत बात यह होगी कि यह वैदिक वास्तु सिखाई जाएगी। यहाँ फेंगशुई वास्तु को नहीं सिखाया जाएगा और फेंगशुई वास्तु मेरे हिसाब से तो ये फालतू की वास्तु है। फैंसी वास्तु है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन यही है। फेंगशुई वास्तु भारत की वास्तु नहीं है। जिस देश की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है उसके आधार पर वहां के सिद्धांत बनाए जाते हैं। जहां के जो देवी देवता होते हैं उनके वह निवारण के कारण होते हैं। लेकिन भारत वाले समझ में नहीं आया कि उनका दिमाग कहां चला गया है, कहां खो गया है कि भारत के राम, महावीर, हनुमान को भूल करके और हम फेंगशुई, फुक लुक साउ चीनी देवताओं से वास्तु दोषों का निवारण करा रहे हैं। तो ये वास्तु फेंगशुई वास्तु है। इसी तरह से निवारण के ये तरीके और उनके यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, इसलिए वहां के सिद्धांत वहां लागू होंगे। लेकिन भारत के जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक वास्तु है, जैसे वैदिक ग्रंथ है आपके सम्रांगण सूत्रधार के दोनों वाल्यूम, विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत्तम, मानसार, वायु प्राण, इन सब में इतना सटीक विवरण दिया गया है वैदिक वास्तु का, जिसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ साथ यह भारत की भौगोलिक स्थिति पर आधारित है वास्तु, और उसके निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अब मैं एक एग्जाम्पल देना छोटा सा चाहूंगा फेंगशुई वास्तु के रूप में, कि दीपावलियों पर पगलियां खरीद के लोग लाते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं। उसमें दो स्वास्तिक बने होते हैं, बीच में दो पैरों के बीच में, पंजों के बीच में लक्ष्मी जी के पंजे बनाते, और स्वास्तिक को आप पैरों से कुचल करके और फेंगशुई वास्तु के लिए आप कहां पहुंचा रहे हैं, या फेंगशुई वास्तु क्या करवा रहा है, स्वास्तिक के लिए पैरों में, जूतों के नीचे पहुंचा रहा है। इसे हम वास्तु शब्द की संज्ञा देंगे? बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये फालतू की वास्तु है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तु के टर्म्स में हम जो गलतियां कर रहे हैं वास्तु का नाम लेके, और उसकी वजह से हमें जीवन में जो घाटे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रीजन ये है कि हमें वास्तु की समझ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है समझ। हाँ। आज जो देश में चल रही है वास्तु, बहुत कुछ बहुत सही नहीं चल रही, बहुत गड़बड़ चल रही है। आपके प्रोमो में एक और लाइन है, आश्रम पद्धति से सिखाई जाएगी वास्तु। हाँ, क्या आश्रम है पद्धति से यहाँ पर सीधा अभिप्राय है अध्ययन का समय काल और भोजन का समय काल, शयन का समय काल सुनिश्चित रहना। अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है सुबह 5 बजे का समय। तो 5 बजे सुबह से क्लास होगी, और इसमें हम कठिन विषयों को सबसे पहले पढ़ाएंगे। दिन में हमारा प्रैक्टिकल होगा, और दोपहर के बाद प्रैक्टिकल के बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मैपिंग का कार्यक्रम होगा, और रात्रिकालीन, सायंकालीन में हमारे जितनी भी शंकाएं जिस व्यक्ति की होंगी उन सबके समाधान होंगे। तो मतलब हम, आपने कुछ टर्म्स में कुछ डिवाइड किए हैं, इस फॉर्मेट में ये चलेगा। तो थ्योरी क्लास, प्रैक्टिकल क्लास और मैपिंग क्लास, 3 भागों में हमने डिवाइड किए हैं। और प्रतिदिन ही, फर्स्ट डे के बाद हमारा प्रतिदिन ही ये तीनों ही मतलब
क्लास चलेंगी, पहले थ्योरी क्लास चलेगी, जो थ्योरी में पढ़ा है, जो हमारे वैदिक ग्रंथों में है, जिन दोषों के निवारण हमारे देवता जो 45 देवता हैं उनसे किस तरह से निवारण करते हैं, अथवा हमारे वैदिक प्रतीक चिन्हों से किस तरह निवारण किए जाते हैं यदि कोई दोष होता है, उन सब दोषों के निवारण का प्रैक्टिकल फील्ड में ले जा करके और हम निवारण करना सिखाएंगे। फिर जो आपने किसी भी घर में किस तरह से आपने मैपिंग की है, किस तरह से जोनिंग की है, किस तरह से आपने उस घर का मर्म स्थल निकालना चाहिए, जियोपैथिक स्ट्रेस निकालना चाहिए, एनर्जी का फ्लो देखना चाहिए, स्लोप मैप, स्लोप कहां जा रहा है, किस कमरे का स्लोप मैप, इस तरह से हम बहुत सारे आय वास्तु समस्त प्रकार के मैपिंग भी सिखाएंगे। हर प्रकार के वास्तु जी। जिससे जो भी जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे आप डाउजिंग तकनीक से भूमि का परीक्षण करते हैं, नहीं, ये ये सब सिखाया प्रैक्टिकल जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल भूमि का परीक्षण तो सबसे पहले जो क्रमबद्धता होगी हमारी थ्योरी की, अभी मैंने प्रैक्टिकल बताया। सबसे पहले भूमि को चेक करना सिखाएंगे कि किसी भी भूमि पर यदि भवन नहीं बना है तो उसको चेक करने की क्या मेथड है, या कहीं मल्टी स्टोरी है तो उन पर कैसे भूमि का परीक्षण किया जाएगा। एक संक्षिप्त में मैं बता दूं, किसी भी भूमि को परीक्षण करने की एक ऐसी सटीक मेथड हमारे वैदिक ग्रंथों में है कि उसमें गड्ढा खोद करके पानी भरो, पानी की गति और उस पर बनने वाले आकार और उस पर उठने वाले बबल्स के आधार पर बताया जा सकता है कि वह भूमि कैसी है। ये हमारे वैदिक वास्तु है, इसमें हम वाकई में उसमें सिखाएंगे प्रैक्टिकली फील्ड में ले जा करके। मैंने पूरा राजशाही रिसोर्ट बुक किया हुआ है, उसमें सभी लोग वहीं रहेंगे, वहीं भोजन होगा आश्रम पद्धति से, ऑर्गेनिक भोजन, और वहीं पर शयन। इवन दैट मैं स्वयं वहीं पर रुकूंगा, क्योंकि एक कोविड का टाइम चल रहा है तो इसमें मुझे भी वहीं रहना पड़ेगा और बाहर से किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी और कोविड का टेस्ट पूर्व में कराया जाएगा। अब एनर्जी के बाद हम क्या सिखाएंगे, एनर्जी की पूरी फिजिकल मेथड, भौतिक गुणधर्म मिट्टी के क्या है, मिट्टी की पहचान से कैसे हम, किस योग्य है मिट्टी, निवास योग्य है, व्यापार योग्य है या धर्मायतन अच्छा, योग्य है। मिट्टी के माध्यम से हमें पता जी हाँ, लगेगा मिट्टी ये का केमिकल टेस्ट कि लगाया यहाँ पर जाता घर है। बन सकता है या नहीं बन नहीं सकता है? बन सकता है, उसकी गंध से, सुगंध से, रस से, वर्ण से, प्लस उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से उससे पता चल जाता है। सब कुछ मिट्टी का ही तो असर आपके ऊपर पड़ता है। जैसा पत्थर वैसी मिट्टी, जैसी मिट्टी वैसा पानी, जैसा पानी वैसी वाणी और वैसा ही प्राणी होता है। सब कुछ, सारा खेल जीवन में मिट्टी का है। जिस मिट्टी पर भवन बनता है उसका केमिकल कंपोजिशन का उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर वैसा मन होता है, वैसी हेल्थ होती है। तो मिट्टी पर कैसी है मिट्टी, किस तरह से उस मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन को बदला जा सकता है, तो हम इस डाउजिंग पद्धति से भी हम पूरी तरह से सिखाएंगे कि आप भूमि का परीक्षण किस तरह से कर सकते हैं। डाउजिंग पद्धति के बाद सौर विज्ञान से सिखाएंगे कि किसी भी भूमि पर पैर रख के आप कैसे समझेंगे कि वह भूमि किस लायक है, आपके लायक है या नहीं है, या भूमि के अंदर कोई भी सल या हड्डी तो नहीं गड़ी हुई है, यह सौर विज्ञान से सिखाएंगे। इसके बाद भूमि के अन्य परीक्षण की सारी विधियां बताई जाएंगी। जब भूमि का परीक्षण हो जाएगा तो भूमि में किस तरह से आप मेजर करेंगे, दिशाओं का निर्धारण, उन दिशाओं को, उन डिग्री को लेकर के, और फिर किसी भी प्लान बनाने के लिए उस पर जोनिंग कैसे करेंगे, ओरिएंटेशन वास्तु, कहां क्या बनना है, ओरिएंटेशन वास्तु। ओरिएंटेशन वास्तु के बाद हम करेंगे कि उसके मर्म स्थल, जिस तरह से शरीर में हार्ट होता है, नाभि होती है, लिंग होते हैं, तो इनके स्थान होते हैं, ठीक यही स्थान आपकी भूमि में भी होते हैं। उन पर कॉलम कहां करना, कहां नहीं करना, कहां गड्ढा करना, कहां नहीं करना, ये कहलाते अति मर्म स्थल को हम प्रैक्टिकली फील्ड में ट्रेस आउट करवाएंगे मर्म स्थलों को। फिर उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आय वास्तु। आय वास्तु यानी मैथमेटिकल वास्तु, कौन सा कक्ष किस व्यक्ति के लिए किस आय का बनना चाहिए, उसका इंटीरियर किस हिसाब से होना चाहिए, एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाई जाएगी। यदि उसका कोई ग्रह उस कुंडली के अनुसार गलत है, सही है, तो उसका इंटीरियर कैसा होना जो चाहिए। कॉम्बिनेशन होता है जी, जी। वास्तु का और ग्रहों को लेकर, और कलर बिल्कुल। कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल वास्तु, कलर भी सिखाया जाएगा। सब चीज इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल रहेंगी। सब कुछ होगी। इवन दैट यहाँ पर हमारे
ये भी सिखाया जाएगा पिरामिडोलॉजी, पिरामिड को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, मरकरी इंजेक्ट किस तरह से की जाती है, और भी बहुत सारी बातें, इंटीरियर वास्तु, इंटीरियर वास्तु कंप्लीटली सिखाया जाएगा। हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से इंटीरियर कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति जैसे किस व्यक्ति को कौन से वृक्ष लगाना चाहिए, जैसे उसका जो जन्म का नक्षत्र है, यदि वह वृक्ष अपने घर में लगा लेता है तो शुभ कारक होता है, और यदि वह अपने नक्षत्र से 8वां 12वां नक्षत्र का लगा लेता है तो वह उसे अशुभ कारक होता है। तो यह भी कि वृक्ष वास्तु भी पूरी तरह से सिखाई जाएगी कि कौन से वृक्ष आपको अपने घर में लगाना, कौन से वृक्ष आपको अपने घर में नहीं लगाना है, किस कलर का उपयोग करना, कौन सा कलर आपके लिए घातक हो सकता है, कौन सा कलर आपके लिए निश्चित रूप से जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि आज ऑयल बेस्ड पेंट जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न करा रहे हैं। तो इस इंटीरियर में सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर होगी परफेक्ट साइंस। जो लोग इसमें आ रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम अंकित करा है, क्या कोई एज लिमिट है या कोई उनको डिग्री होना जरूरी है? देखिए, अध्ययन के लिए कदापि कोई उम्र नहीं होती। हमारे यहाँ 3 लोग 70 वर्ष के आ रहे हैं, जय भगवान करके हैं खतौली के, वो पति पत्नी आ रहे हैं, वो अराउंड 70 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन वो भी इस उम्र में सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो आपकी 3 पीढ़ी तक जाता है और कई भावों तक जाता है। इसलिए दौलत नहीं बल्कि ज्ञान को अर्जित करें। ज्ञान कभी आपके लिए सड़ता गलता नहीं है, वह तो हमेशा निखरता है। तो कोई डिग्री की आवश्यकता है? इसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, 10 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए बस। तो कितने और इंटरेस्ट, इस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए स्टार्टिंग? एज तो कम से कम 18 वर्ष का तो होना ही चाहिए। तो लोग कितने लोग इसमें आ सकते अभी हैं? हमारे इसमें जो आ सकते हैं 60 सीटें थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी कुछ लोगों का इंटरेस्ट और आया, कुछ कॉल आए, इसके कारण मैंने 20 सीटें और बढ़ा दी हैं। इसके बाद कोई सीट का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। जो रिसोर्ट बुक किया है उसमें सिर्फ 50 रूम है, 50 रूमों में हम उतने ही लोगों को रोक सकते हैं, बाकी हमारा स्टॉप रहेगा। हाँ जी, कोविड का है, हम ज्यादा लोगों को ना बुला सकते, अलग बाहर हम भेजेंगे भी नहीं। जो भी एक दिन पहले दिन 19 तारीख को आएगा, सीधे वह 26 तारीख को ही हमारे कैंपस से बाहर निकलेगा। कैंपस काफी बड़ा है, सारा ट्रीटमेंट, चाहे गलत जगह लैट्रिन बनाई गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, भूमि को जागृत, भूमि को ऊर्जावान कैसे बनाना है, गर्भ विन्यास शिलान्यास कैसे करना है, वह सब प्रैक्टिकली उस फील्ड में सिखाया जाएगा। सर, आप बहुत टाइम से लोगों को प्रशिक्षण देते आ रहे हैं एंड लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिला है आपसे। तो जानना चाहूँगी कि इतने कम समय में ऐसा क्या करते हैं आप और कितने लोगों को इससे लाभ मिला हुआ है जो आज किसी पोस्ट पे हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ ये सोचा कि वो दिन जो 10 दिन या 12 दिन, जितने भी दिन की हमने आपसे ट्रेनिंग ली थी, आज कारगर साबित हो रहा है। अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से 24 स्टेट में लोग अध्ययन करके जा चुके, सभी लोग अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, चेन्नई में, सभी जगह लगभग, और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज्यो वास्तु का अपना नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यो वास्तु का कोई भी जो उपाय है वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जैसे कि हमने एक साउथ वेस्ट का चबूतरा जो बनवाते हैं, वो कई प्रकार के चबूतरे बनवाए जाते हैं, निश्चित रूप से मात्र 1 सप्ताह में परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेक हमारे यहाँ के उपाय हैं जो कि करके तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। हमारे यहाँ के लोग, हम 8 दिवस में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 1 लाख रुपए महीने के हम बना देते हैं, बल्कि सरकारें 18 साल पढ़ाने के बाद भी 1 लाख रुपए की गारंटी नहीं लेती, लेकिन मैं स्वयं अपने पास 8 दिवस पढ़ाने के बाद उनके लिए 1 लाख रुपए में तो मैं स्वयं अपने पास नौकरी देने के लिए तैयार रहता हूं। बिल्कुल, यानी इस लेवल पर आप उन लोगों को लाभ मिलता है कि हर जगह जो जहां पर भी एक नाम कमा रहे हैं। मेरा नाम के साथ उद्देश्य एक है, वैदिक वास्तु का प्रचार प्रसार होना, फालतू की वास्तु को हटाना। क्योंकि मैं देख रहा हूं आज मार्केट में इस तरह से चीजें फैल चुकी हैं, इस तरह से फैल चुकी हैं, लोग इतनी
कलात्मक तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, क्या क्या नहीं ला रहे हैं। उस समय क्या चीजें उस समय थी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने वास्तु दोष निवारण के लिए बहुत सारी गलत चीजों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। यह मेरी टीस है। मतलब इसके लिए मैं एक जियोलॉजिस्ट होकर के, मैं अपनी गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ करके और मैं इस फील्ड में आने का मेरा यही उद्देश्य रहा कि लोगों को भ्रमजाल से दूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग आपके पास आएंगे ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उनको आपकी तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है? निश्चित रूप से उनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनके लिए इंटर्नशिप करवाई जाती है। हम कुछ माए अपने साथ फील्ड में लेके जाते हैं। मैं बिरला का भी कंसल्टेंट हूँ, मल्टीकान का बहुत सारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप में लेके जाता हूँ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपने साथ काम करना सिखाता हूँ। फिर उनके लिए हम फील्ड में भेजने के लिए रिकमेंड करते हैं। अन्यथा उनके लिए हमारे तरफ से अनुमति कदापि नहीं होती है। जब तक जिस व्यक्ति ने इंटर्नशिप नहीं की, उनके लिए फील्ड में जाने की इजाजत नहीं होती है। वह जो वास्तु एक्सपर्ट नहीं कहलाएगा जब तक वह हमारे साथ एसोसिएट होकर के इंटर्नशिप नहीं करेगा। तो ये मौका जाने मत दीजिए। सारी डिटेलिंग्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो फोन कर सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब वेट कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग का, एंड देखते हैं कि कैसा ये अवसर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य। सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।